आगरा में जल्द ही बनेगी नक्षत्रशाला और साइंस सिटी। यह कहना है आगरा दक्षिण विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार को बताया कि जल्द ही आगरा में नक्षत्रशाला और साइंस सिटी बनाई जाएगी। योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने आगरा में गंगा जल लाने के साथ साथ कराए गए अन्य विकास कार्यों की जानकारी भी दी। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे किए जाने के अवसर पर प्रदेश भर के भाजपा विधायक अपने अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा दक्षिण विधानसभा के विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगरा कई दशकों से पेयजल समस्या से जूझ रहा था, जिसके लिए उन्होंने वर्षों से लटक रहे गंगा जल प्रोजेक्ट को पूरा कराया और घर घर तक उसे गंगा जल पहुंचाने के लिए नई पाइपलाइन भी बिछवाई। उन्होंने बताया कि जब तक गंगा जल नहीं पहुंचा था, तब तक पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में 500 से अधिक सबमर्सिबल हैंडपंप भी करवाए। आगरा में आप सब जानते हैं कि पानी की बड़ी विकराल समस्या रही है। भूगर्भ जल स्तर खारा, यमुना का पानी मैला और पानी का अभाव। तो गंगा जल प्रोजेक्ट जो पूरा किया गया वो भी 2019 को जब मेरे नेता मोदी जी ने योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया तो आगरा में गंगा जल आया। और उससे पहले, क्योंकि ये तो स्थायी निदान मैंने खोजा था उस समय, फौरी निदान के रूप में लगभग 500 सबमर्सिबल पंप, हैंड पंप या जेट पंप वगैरह लगवाए थे क्षेत्र में। तो पानी की समस्या का निदान इस तरह कराया। आगरा शहर के सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 200 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत कराकर लगभग 190 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछवाई जाने का भी उन्होंने दावा किया। साथ ही पीएनजी गैस उपलब्ध कराने के लिए भी कराए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2012 से अब तक हुए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से अपने क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवा चुके हैं। लेकिन वितरण की समस्या का समाधान कैसे हो, तो मैं अपने क्षेत्र में बताऊं, ये जो मारुति स्टेट का चौराहा है, इससे उधर अलबतिया वगैरह उस साइड की और इधर गढ़ी भदौरिया वगैरह, यहाँ पर पेयजल समस्या का वितरण की व्यवस्था ही नहीं। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 60 साल, उस समय 60 साल से ऊपर हो चुके थे, लेकिन पेयजल वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी जल संस्थान की। तो लगभग 180 करोड़ की योजना मैंने सैंक्शन कराई, जिसमें 7 ओवरहेड टैंक और 180 किलोमीटर की पाइपलाइन और 4 अंडरग्राउंड टैंक और 4 पंपिंग स्टेशन। एक बहुत बड़ा काम हुआ। आज वितरण की व्यवस्था घर घर पानी की। चिकित्सा क्षेत्र में कराए गए अपने कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा मिल सके, इसके लिए भी उन्होंने विशेष प्रयास करे और एलईडी लाइट्स हॉस्पिटल को सन में मर्ज कराकर एम्स बनने के कार्य में आ रही तकनीकी बढ़ाव को भी दूर कराया। बड़ी आवश्यकता थी कि लगभग 65 बीघा जमीन होनी चाहिए उस संस्थान पर, यहाँ पर नहीं थी। तो लेडी लाइल का मर्ज कराया इसमें और मर्ज करा के उसकी 18 बीघा जमीन ऐड हो गई। तो आज वहाँ पर 68 बीघा जमीन हो चुकी है और एम्स जैसी सब सुविधाएं सब यहाँ पे मिल सकती है और मिलने जा रही है और धीरे धीरे प्रगति पर। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कोरोना काल के दौरान कराए गए कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस समय सब लोग कोरोना वायरस के डर के चलते अपने घरों में बैठे थे, उस समय उनके परिवार एक एक गली को सैनिटाइज करने से लेकर खाने पीने का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उनका पूरा परिवार भी कोरोना ग्रस्त हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा के प्रति वे कभी पीछे नहीं हटे। मुझे इस कहने में कोई ऐतराज नहीं कि हमारे नेता योगी और मोदी जी ने जो काम किया है, यानी डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर यदि हम उनको कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसी हिसाब से उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर, संगठन के निर्देश पर हम लोगों ने गली गली, घर घर, कूचे कूचे जाके कोरोना में सहायता की। सैनिटाइजर मेरे द्वारा जो किया गया उसको 3 श्रेणी बांटा गया। एक गलियों में कैसे, जहाँ पर कोई बाहर नहीं जाता है, तो मेरे बेटों ने खुद अपने पीछे पिट्ठू जो वो करते हैं किसान स्प्रे, वो पिट्ठू डालकर और पूरे जान जोखिम में डालकर वहाँ गली गली स्प्रे किया। जो चौड़ी गलियाँ थी उनमें ई रिक्शे से कराया और बड़ी चौड़ी सड़कों पर ट्रैक्टर से कराया। विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आगरा में जल्द ही जीआईसी मैदान के सामने खंडर पड़ी भूमि के ऊपर जल्द ही एक नक्षत्रशाला एवं साइंस सिटी बनाई जाएगी, जिससे आगरा के छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। आगरा एक पर्यटन नगरी है, तो हर तरह का पर्यटन यहाँ बढ़ना चाहिए। शिक्षा का पर्यटन बढ़े और
उसका खगोल शास्त्र का छात्रों को ज्ञान भी हो। तो नक्षत्रशाला की एक अनुमति दिलवाई हमने। अब आगरा में नक्षत्रशाला खुलेगी और ये GIC मैदान के सामने जो एरिया है शिक्षा का, उसको जो खंडर पड़े हुए वहाँ ध्वस्त करके वहाँ पे साइंस पार्क और नक्षत्रशाला ये बनने जा रही है। और IT नीति जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी तो मेरे ही हस्तक्षेप से, मेरे ही प्रयास से, मेरे ही अनुरोध पर माननीय योगी जी ने TTZ एरिया को भी उसमें वही प्रिविलेज दिए गए, वही इंसेंटिव्स दिए गए जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए प्रावधान किए गए। उन्होंने बताया कि जल्द ही आगरा में शिवाजी का एक स्मारक बनाए जाने का भी प्रयास चल रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि इस स्मारक के बनने के बाद महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों का सम्मान भी बढ़ेगा, जिससे दोनों प्रदेशों के बीच के रिश्ते मजबूत होंगे। नाम से यदि होता कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर दें, जो सुविधाएं हैं उनका विकास कर दें, हमारे यहाँ की सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हो, जो विलुप्त हो रही हो या तो वो, या जिनको पुनर्जीवित करना हो वो, या जनता को जिनके सामने ले जाना हो। इसी तरह आगरा में 19 बीघा का एक पार्क है, ताज जोनल पार्क। उस को एक नए ढंग से प्रस्तुत करता हूँ। मैंने ADA के VC को बुलाया था, तब उस समय चर्चित गौड़ थे, उनको बुलाकर कहा कि इसको मेरा ये थीम है कि कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर ये पार्क का निर्माण हो। उसका गीता गोविंद वाटिका, यानी गोविंद मतलब कृष्ण भगवान की लीलाओं का वह चित्रण हो, गीता के उपदेशों का चित्रण हो, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण हो। इसी तरह वहाँ पर 1 बीघा में या 2 बीघा में जैसा भी उचित समझे विकास कार्यों की फहरिस्त गिरते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कराए गए प्रयासों के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्तर में सुधार लाने की भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षा को अत्याधुनिक टेक्निक से जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश भर के छात्र छात्राओं को लगभग 3 करोड़ स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित कराए जाने की भी व्यवस्था की गई। मून न्यूज के लिए जसबीर सिंह की रिपोर्ट।